Becky. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज हम जानेंगे ब्लॉग कैसे बनाएं। अगर आप ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के टॉपिक को चुनना होगा। ब्लॉग के टॉपिक को चुनते समय अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वह किसी भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना ब्लॉग उस विषय पर बनाएं जिसमें आपको रुचि और ज्ञान हो। जब आपको उस विषय का अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो आप उस विषय के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई इस विषय से संबंधित सवाल भी करेगा तो आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो अपने ब्लॉग में एक से ज़्यादा विषयों पर भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लॉग बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच लेना है कि मुझे अपना ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाना है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम जानेंगे कि अपना ब्लॉग किस प्लेटफॉर्म पर बनाएं। जब आप यह सोच लें कि मुझे अपना ब्लॉग किस विषय पर बनाना है, उसके बाद आपको यह निश्चित करना है कि मुझे अपना ब्लॉग किस प्लेटफॉर्म पर बनाना है। वैसे तो ब्लॉग बनाने के कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दो प्लेटफॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। तो हम ब्लॉगर के बारे में बात करते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए यही प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यह फ्री है। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। यह गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए आपको इस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमी की बात की जाए तो केवल यह है कि इस पर आप अपने ब्लॉग को ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमी और है कि इसमें पैसे थोड़े कम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो शुरू में पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपको अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ करने के सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको अपने ब्लॉग को मेंटेन रखने में भी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। इसमें आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। मेरी राय है आप शुरू में ब्लॉगर पर ही अपना ब्लॉग बनाएं, क्योंकि यह फ्री है। जब आपके पैसे आने लगें तो आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब हम जानेंगे अपने ब्लॉग के लिए सही डोमेन कैसे चुनेंगे। जैसे आपके घर का पता होता है, वैसे ही आपके ब्लॉग का भी एक पता होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। जिस प्रकार आपके घर के पते से कोई आपके घर तक पहुंच सकता है, उसी प्रकार डोमेन नेम से कोई सीधे आपके ब्लॉग तक पहुंच सकता है। जैसे vikasji.com ये मेरे ब्लॉग का नाम है। डोमेन नेम फ्री में भी मिल जाता है और इसे आप ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप डोमेन नेम ख़रीदना चाहते हैं तो हमेशा GoDaddy से ही ख़रीदें। डोमेन नेम हमेशा .com वाला ही ख़रीदें। डोमेन नेम जब भी ख़रीदें तो ये ध्यान रखें कि यह छोटा, सरल और आसानी से याद हो जाने वाला होना चाहिए। आपका ब्लॉग जिस नाम से भी हो उसी नाम से डोमेन ख़रीदें। मेरे ब्लॉग का नाम विकास जी है, मैंने vikasji.com के नाम से मेरा ब्लॉग है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि होस्टिंग कहाँ से ख़रीदें अपने ब्लॉग के लिए। होस्टिंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां आप अपने ब्लॉग की सारी चीज़ों को सेव रख सकते हैं। यह भी आपको फ्री और पेड दोनों तरीक़ों से मिल जाता है। अगर आप फ्री होस्टिंग चाहते हैं तो आप blogspot.com को होस्टिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेड होस्टिंग चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे HostGator है या अन्य इसके अलावा सर्विस हैं। शुरू में हम आपको यही राय देंगे कि आप ज़्यादा पैसे के चक्कर में ना पड़ें, फ्री होस्टिंग का इस्तेमाल करें। जब पैसे आने लगें तब पेड होस्टिंग ले सकते हैं। अपने ब्लॉग के लिए अच्छी थीम का चयन करना चाहिए। अपने ब्लॉग के लिए एक ऐसी थीम का इस्तेमाल कीजिए जो नीट एंड क्लीन हो। आपके ब्लॉग की थीम जितनी साफ़ सुथरी होगी, आगे चलकर आपको उसका उतना ही फ़ायदा होगा। थीम भी दो तरह की होती हैं, फ्री और पेड। शुरुआत में आप फ्री थीम का ही प्रयोग करें। ब्लॉगर में आपको बहुत सी फ्री थीम मिल जाएंगी। क्रैक थीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह आपके ब्लॉग या वेबसाइट को हैक हो सकती है। थीम चुनते समय यह ध्यान रखें आपके ब्लॉग की थीम रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। मतलब अगर आपके ब्लॉग को कोई मोबाइल में चलाना चाहे तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अपने ब्लॉग में कुछ ज़रूरी पेज भी हमें बनाना चाहिए, जैसे अबाउट अस। इसमें आपको अपने ब्लॉग के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस, इसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी चाहिए जिससे कि आपसे कोई संपर्क कर सके। प्राइवेसी पॉलिसी, इसमें आपको
अपने ब्लॉग की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताना होता है, और डिस्क्लेमर, इसमें आपको अपनी डिस्क्लेमर डिटेल्स देनी होती है। अपने ब्लॉग के लिए अच्छी पोस्ट लिखना चाहिए। अब हम अपने ब्लॉग पर अपने टॉपिक के अनुसार पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। पोस्ट लिखते समय ध्यान रखें कि पोस्ट कम से कम 700 शब्दों में लिखें। सरल और आसान भाषा में लिखें, जिससे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को हर कोई समझ सके। कॉपी पेस्ट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अपने ब्लॉग का SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। SEO क्या होता है? SEO का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने देखा होगा, जब आप गूगल में किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग या वेबसाइट खुल जाती हैं। उनमें से हम ऊपर की 2 या 3 वेबसाइट को ही खोलते हैं, नीचे की वेबसाइट को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट टॉप 3 रिजल्ट्स में ना आए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने ब्लॉग को टॉप 3 रिजल्ट्स में लाने के लिए SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं। जिसका SEO अच्छा होगा उसका ब्लॉग या वेबसाइट सबसे अच्छा आएगा। जिसका SEO अच्छा नहीं होगा उसका ब्लॉग या वेबसाइट पीछे रह जाएगा, यानी कि टॉप 3 से नीचे दिखाएगा। तो SEO के बारे में संक्षेप में बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही लंबा टॉपिक है। SEO के बारे में हम जल्दी के अन्य वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान ब्लॉग पर रखें, अपने ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ाएं। अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए यह ज़रूरी है कि लोग आपके ब्लॉग पर आएँ, उसमें दी गई जानकारियों को पढ़ें। अगर आप अपने लेख को अच्छी तरह से लिखते हैं और उसका अच्छी तरह से SEO करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपके ब्लॉग पर अच्छे खासे लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने ब्लॉग का प्रमोशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके ब्लॉग पर ज़्यादा लोग आएंगे, मतलब आपके ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा आपके ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी। अपने ब्लॉग को एडसेंस से जोड़ें। ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए आपको अपने ब्लॉग को एडसेंस से जोड़ना होगा। अपने ब्लॉग को एडसेंस से जोड़ने के बाद ही आप अपने ब्लॉग से कमाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एडसेंस क्या है। एडसेंस गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जो आपको एडवर्टाइज़र के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जितने भी एडवर्टाइज़र होते हैं वह अपना सारा ऐड सीधे आपको ना देकर एडसेंस नाम की इस कंपनी को देते हैं। यह कंपनी आपके ब्लॉग में ऐड लगाती है। जब तक आप इस कंपनी से जुड़ेंगे नहीं, आपको ऐड कौन देगा? और जब तक आपको ऐड नहीं मिलेंगे तो कमाई कहाँ से होगी? इसलिए आपको एडसेंस से जुड़ना ही होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में ब्लॉगिंग से संबंधित बहुत सी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।